कुंभकर्ण के 6 महीना सोने के पश्चात उसकी पत्नी किसके साथ करती थी संभोग। जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक रावण का भाई कुंभकर्ण, जो 6 महीने में केवल एक दिन के लिए जागता था, उसकी पत्नी का क्या होता होगा। 6 महीने तक उसका पति गहरी नींद में सोता था, एकदम मृतप्राय अवस्था में। कोई होश नहीं, कोई भाव नहीं, कोई स्पर्श नहीं। तो क्या उस पत्नी ने कभी किसी और पुरुष की तरफ देखा होगा? क्या उसका तन और मन विचलित नहीं हुआ होगा? क्या उसने अपने स्त्री धर्म से समझौता किया होगा, या फिर उसने कुछ ऐसा किया जो आज की दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? दर्शक बंधु, एक बात बड़े आदर और विनम्रता से कहनी है। कोई भी कथा, कोई भी सीख या धर्म से जुड़ी बात अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं, बल्कि रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति अधूरी कथा सुनता है वो अधूरी सोच और अधूरी समझ लेकर जीवन भर भटकता है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं उसे पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, एक ऐसा भाव है जो हर स्त्री पुरुष को झकझोर देगा। और हां, इस वीडियो को बीच में छोड़ना धर्म, प्रेम और प्रतीक्षा तीनों का अपमान होगा। तो आइए आपको सुनाते हैं वो कथा जो सच्चे प्रेम, धैर्य और नारी के असली स्वरूप को दर्शाती है। लेकिन कथा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्यारे साथियों, कि मेरे चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। इसलिए दर्शक बंधु, कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी कथा बनाने का हौसला मिले और मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, ताकि मुझे 2 पैसा कमाने का मौका मिले। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। ये कथा है कुंभकर्ण की पत्नी मालिनी की। मालिनी लंका की सबसे सुंदर, सबसे गुणी और सबसे शांत स्वभाव की स्त्री। जब रावण ने कुंभकर्ण का विवाह उससे किया तो सारे लंका वासी बोले, ये जोड़ी नहीं, ये तो ब्रह्मा द्वारा रचा गया एक अद्भुत मेल है। शादी के कुछ समय तक सब ठीक था। कुंभकर्ण युद्ध करता, भोजन करता, अपनी पत्नी से प्रेम करता। फिर आया वो दिन जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, तू अब 6 महीने सोएगा और एक ही दिन जागेगा। मालिनी के जीवन में अंधेरा छा गया, पर उसने ना रोया, ना चीखा, ना किसी से शिकायत की। उसने अपने जीवन का हर क्षण कुंभकर्ण के इंतजार में बदल दिया। वो रोज श्रृंगार करती थी, हर रात उसके पैरों में चंदन लगाती, उसके माथे पर तिलक करती और उसके पास बैठकर धीरे से कहती, स्वामी जागिए, मैं आज भी वैसी ही हूं जैसी उस दिन थी जब आपने मेरी ओर पहली बार देखा था। रावण ने एक बार पूछा, मालिनी, तेरे रूप की चर्चा देवताओं तक जाती है, तुझे किसी ऐसे के साथ जीवन बिताना चाहिए जो हर दिन तुझे देखे, तुझसे बात करे, तुझे स्पर्श करे। मालिनी ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जीवन का राजा केवल एक है, कुंभकर्ण। वो भले 6 महीने न बोले, पर जब जागता है तो उसकी एक दृष्टि मेरे जीवन के सारे खाली दिनों को भर देती है। बहुत से राक्षसों ने प्रस्ताव रखे, विभीषण ने भी सलाह दी, तपस्या की भी एक सीमा होती है मालिनी। पर मालिनी बोली, तपस्या वो होती है जो आत्मा से जुड़ी हो, शरीर से नहीं। मैं राक्षसी कुल की होकर भी आज एक साध्वी का जीवन जी रही हूं, क्योंकि मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा धर्म अडिग है। जब कुंभकर्ण 6 महीने बाद उठता था तो उसकी आंखें सबसे पहले मालिनी को ढूंढती थी, और जब वो उसे सजी संवरी देखता तो उसकी आंखें भर आती थी। वो कहता, मालिनी, तुम हर बार मुझे ऐसे क्यों देखती हो जैसे कल ही ब्याह हुआ हो? वो मुस्कुरा कर कहती, क्योंकि मेरे लिए हर वो दिन नया है जब आप जागते हैं। उनका वो एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा होता था जैसे समय रुक गया हो। एक दूसरे की बाहों में समाये प्रेम, आलिंगन और समर्पण की ऐसी पराकाष्ठा दिखती
कि स्वर्ग की अप्सराएं भी ईर्ष्या करें। और फिर वो फिर से सो जाता था। मालिनी फिर वही करती, सचती, संवरती और इंतजार करती। तो दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में सवाल है कि क्या कुंभकर्ण की पत्नी ने किसी और पुरुष से संबंध बनाया, तो उसका उत्तर है नहीं। वो नारी नहीं, प्रतीक्षा की प्रतिमा थी। वो रावण की लंका में भी पतिव्रता का दीपक थी। वो ऐसी स्त्री थी जिसने प्रेम को शरीर से ऊपर उठाकर आत्मा से जोड़ दिया। और अब अंत में एक बात आप सबको जरूर कहनी है। हमें कुंभकर्ण की पत्नी मालिनी से सीख लेनी चाहिए। हमारे पति चाहे युद्ध में हो, नौकरी में व्यस्त हो, यात्रा पर हो या घर से दूर हो, हमें उनका इंतजार उसी श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी का संबंध सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जिए जाने से बनता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।